गाइस आ चुके हैं 2025 का एक नया और बहुत ही बढ़िया एनिमे लेकर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक खाई के सामने खड़ा होता है और कहता है कि ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ, और एक स्माइल करता है। उसके बाद उस खाई में कूद जाता है और कहता है कि आखिर मेरे जीने का फायदा ही क्या हुआ और मेरे जीने का मकसद क्या था। उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दो एडवेंचरर दिखाए जाते हैं, जिसमें कि हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की है जो कि एक मेज है और एक लड़का है जो कि एक तलवारबाज है, और ये दोनों अपनी पावर्स की मदद से एक रैट मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा देते हैं और खुद की ही तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम आयन है, उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है कूड़ा उठाने वाले, जिस पे आयन कहता है कि मैं कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद आयन खड़े खड़े गिर जाता है क्योंकि उसने भाई उन लोगों का काफी भारी सामान उठा रखा होता है, और उसको देख के लड़की कहती है तुम तो कितने यूजलेस हो। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि आयन हमारी तरह हाई कॉमन क्लास का नहीं है, इसलिए वो ऐसा है। तभी आयन खड़ा हो जाता है और कहता है कि सॉरी मैं गिर गया, दरअसल ये सामान काफी भारी है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वो लड़का जिसका नाम जोइड होता है वो आयन को कहता है कि चलो इस चीज पर अप्रेजल यूज करो। उसके बाद आयन कहता है कि मेरी जो जॉब है वो लो कॉमन है, यानी कि मेरी स्किल का नाम अप्रेजल है। फिर आयन हमें बताता है कि जब लोगों का जन्म होता है तो गॉडेस उन लोगों को अलग अलग जॉब देती है। अपनी स्किल पे मेहनत करके हम अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो जॉब्स आपको अपनी जनरेशन से मिली होती है उन जॉब्स को चेंज नहीं किया जा सकता। इन जॉब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है रेयर क्लास, जिसमें कि टैलेंटेड और ताकतवर लोग होते हैं। सेकंड पे आता है हायर कॉमन क्लास, जिसमें कि वो लोग होते हैं जो लड़ सकते हैं, जैसे कि मेज और सोर्समैन। और लास्ट में आता है लोअर कॉमन रैंक, जिसमें कि मैं हूँ। इसमें ऐसे लोग होते हैं जो कि बैटल में काम नहीं आते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें आयन अप्रेजल का यूज करता है उस रैट मॉन्स्टर पे, और उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस रैट मॉन्स्टर के जो दांत है वो डी रैंक के हैं, जिसका मतलब है कि ये दांत महंगे बिकेंगे। लेकिन आयन वो दांत अकेले नहीं निकाल पा रहा होता है, जिससे वो अपने साथियों की मदद मांगता है, लेकिन वो लोग कहते हैं हम ये घिनौना काम क्यों करेंगे। और जोइड गुस्सा हो जाता है और आयन पे पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से आयन को भी गुस्सा आ जाता है और वो जोइड को गुस्से से देखने लगता है। ये देख के जोइड और भी गुस्से में आ जाता है और आयन को काफी जोर से लात मार के पीछे गिरा देता है। हम लोगों ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सुनकर आयन उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो और कुछ तो कर सकता नहीं था। आयन मन ही मन सोचता है कि ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है। उसके बाद आयन मुश्किल से उस मॉन्स्टर का मुंह खोलता है और अपने हाथों को गंदा करके उसके दांतों को बाहर निकाल लेता है, जिस पे उसके साथी इसको बोलते हैं तुम कितना घिनौना काम कर रहे हो, ये तुम पे बिल्कुल सूट करता है। और ये सुन के आयन भी कहता है हाँ ये बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। वहीं पर जोइड आयन को कहता है कि मैं अपना बैग गंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया और तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सब बोलने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं पर आयन कुछ बोल नहीं पाता है और मन ही मन सोचता है कि ये सब मुझे सहन करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें एक मरा हुआ रैट मॉन्स्टर देखने को मिलता है। उसके बाद जोइड कहता है कि आज हमारा लकी डे है। ऐसा बोलने के बाद वो आयन को बोलता है कि इसका मटेरियल इकट्ठा करो, और वहीं पे आयन कहता है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है, गिल्ड के हिसाब से ये मॉन्स्टर यहाँ पे मिलना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर जोइड गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। ऐसा बोलने के बाद वो आयन को लात मार के आगे गिरा देता है और उसे बोलता है कि अपना काम शुरू करो, और आयन को भी उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं पे एक लड़की कहने लगती है कि हम लोग कितने लकी हैं कि हम लोगों को ये मॉन्स्टर मिला, इसको बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उससे हम बहुत मजे करेंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है। जोइड आयन से कहता है कि जाओ उसे भी कलेक्ट करो। उसके बाद आयन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गिल्ड से जो मैप मिला था उसमें लिखा था कि ये जगह एक ही कॉरिडोर की होगी, जिस पे जोइड कहता है कि तो फिर मैप ही बेकार होगा, तुम अपना काम करो जाकर। वहीं पे आयन कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। उस पे आयन को वो दोनों कहते हैं ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, और जो तुमने सामान कलेक्ट किया है वो हमें दे जाओ। तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हम तुम्हें टीम से निकाल रहे हैं और तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे। अगर तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। जिस पे आयन सोचता है कि वो काफी कमजोर है और कोई भी पार्टी उसे लेने के लिए तैयार नहीं होती है। ये पार्टी उसे काफी मुश्किल से मिली है, अगर ये पार्टी भी उसने छोड़ दी तो भाई उसे जॉब नहीं मिलेगी, जिसके कारण वो भूखा ही मर जाएगा।
वो और आगे जाते हैं और वहाँ पे उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर मरे हुए मिलते हैं, जो देखकर आयन पूरा डर जाता है और जोइड से कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर इतने सारे मॉन्स्टर को यहाँ किसने मारा होगा? अगर इन्हें किसी एडवेंचरर ने हराया है तो उन्होंने आइटम्स को क्यों नहीं कलेक्ट किया? ये सुनकर जोइड गुस्से में कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। आयन उसे सामने देखने के लिए बोलता है, जिस पे जोइड सामने देखता है और वहाँ पे दिखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर उन पे हमला करने के लिए तैयार है, जो देख के वो लोग काफी डर जाते हैं। वहीं पे आयन अब सोचने लगता है कि जो सारे मॉन्स्टर यहाँ मरे थे वो इन्हें नहीं मारे होंगे। अब लड़की कहती है कि हम लोग इससे लड़ेंगे कैसे? ये जोइड कहता है कि तुम एक काम करो, तुम आयन पे पैरालाइज स्पेल यूज कर दो। और वो लड़की भी मान जाती है और आयन पे पैरालाइज स्पेल यूज करना स्टार्ट कर देती है और आयन को कहती है कि माफ करना, अब तुम्हें मरना होगा। स्पेल की वजह से आयन नीचे गिर जाता है और अपने शरीर को हिला नहीं पाता है, जिस पे लड़की कहती है कि मेरी स्पेल ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, अगर तुम लकी हुए तो तुम यहाँ से बच निकलोगे। उसके बाद वो लोग तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन आयन उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। इसी मौके का फायदा उठा के मॉन्स्टर आयन पे हमला कर देते हैं और हमला होने के कारण आयन को काफी दर्द होता है, जिससे कि वो स्पेल का असर कम हो जाता है। आयन अब हिल पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक पत्थर उठाता है और उससे इन पे हमला कर देता है और अपने बैग को खाली कर देता है। उसमें से जो भी खाने का सामान होता है मॉन्स्टर उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं और तब तक आयन वहां से भाग जाता है। लेकिन आगे आके वो देखता है कि उन दोनों ने सामने का रास्ता तो बंद कर दिया है। उसी समय आयन को सामने की ओर एक और रास्ता दिखता है और आयन उस रास्ते की तरफ भागता है और आगे जाके उसे पता चलता है कि सामने तो एक डेड एंड आ जाता है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। उसके बाद आयन सोचता है कि अगर मैं पीछे गया तो वो मॉन्स्टर मुझे खा लेंगे, अगर मैं आगे गया तो मैं इस खाई में गिर के मर जाऊंगा, दोनों ही तरफ मैं मरने वाला हूँ। आयन अब सोचता है कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर था, मुझे एडवेंचरर बनने की कभी सोचनी ही नहीं चाहिए थी, ये सही में मेरा अंत है क्योंकि मैं एक यूजलेस पर्सन था। ऐसा बोलने के बाद वो छलांग लगा देता है और सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आयन एक पेड़ के पास होता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो लड़की देखने में काफी ही खूबसूरत होती है और वो टेलीपोर्ट करके आयन के पास आ जाती है और उसके माथे पे किस करती है। उसके बाद आयन को भी होश आ जाती है और वो सामने देखता है और कहता है कि क्या ये एक सपना है। उसके बाद वो देखता है कि वो एक काफी बड़े पेड़ के सामने है। आयन ये देख के शॉक हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा है और उसकी जितनी भी चोटें थी वो सारी ही ठीक हो चुकी हैं। तभी उस पेड़ से पानी की बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और आयन उस बूंदों को अप्रेजल करता है और उसे पता चलता है ये बूंदें तो वर्ल्ड ट्री की हैं और ये बूंदें किसी भी चोट या डिजीज को काफी आसानी से ठीक कर सकती हैं। ये देखकर आयन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद आयन बोलता है कि क्या वर्ल्ड ट्री सही में एग्जिस्ट करता है? काफी सालों पहले हमारे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही वर्ल्ड ट्री था। हम लोग माना को अपने अंदर इनहेल करते हैं और फिर ही मैजिक कर पाते हैं और वर्ल्ड ट्री ही इस माना को प्रोवाइड करता है। कहा जाता है कि ये वर्ल्ड ट्री तो खत्म हो गया था, लेकिन इसके जाने के बाद भी माना प्रोड्यूस होता रहता था और इसका कारण किसी को भी नहीं पता था। आयन अब कहता है कि अब पता चला कि माना कहाँ से प्रोड्यूस होता था और ये वर्ल्ड ट्री अब तक ढूंढा क्यों नहीं गया, क्योंकि ये इतना नीचे जो है। आयन अब उस पेड़ पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम ही ने मेरी जान बचाई है ना, उसके लिए शुक्रिया। तभी अचानक से आयन को एक लड़की की आवाज आती है, लेकिन वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती है। फिर वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा शांत जगह है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पे तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मुझे नहीं लगता जोइड और वो लड़की मेरे लिए मदद लेके आने वाले हैं और यहाँ पे खाना भी नहीं है। इससे पहले कि मैं यहाँ भूखा मर जाऊँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलने की कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आयन उस पेड़ का फिर से शुक्रिया अदा करता है। फिर उसे एक सामने रास्ता दिखाई देता है और आयन वहीं पे जाने लगता है और पीछे से वो लड़की उसे देख रही होती है। उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुक जाती है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि आयन कहता है ये जगह तो गिल्ड को भी नहीं पता है, इसका मतलब यहाँ के जो मॉन्स्टर होंगे वो और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ये सोचने के बाद आयन थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और कहता है कि मुझे ये करना ही होगा। उसके बाद वो एक पत्थर उठा लेता है ताकि वो लड़ सके। उसके बाद आयन कहता है कि ये मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है, मुझे ये करना ही होगा। और उसके बाद आयन आगे बढ़ता है और काफी देर तक उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता है, जिससे आयन काफी रिलैक्स हो जाता है। तभी अचानक से आयन पे हमला हो जाता है और उसका एक कान कट जाता है। अब वो काफी दर्द में चिल्ला रहा होता है और अपना हाथ एक आगे करता है। तभी उसके हाथ पे भी हमला हो जाता है। उसके साथ ऐसा करने वाला एक मॉन्स्टर होता है, वो मॉन्स्टर भी अब सामने आ जाता है। उसके बाद आयन उस पे अप्रेजल यूज करता है और आयन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर एस रैंक का था। उसके बाद वो मॉन्स्टर आयन पे बहुत सारे हमले करके आयन की हालत खराब कर देता है और आयन को भी रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे वो मारा जाएगा और फिर आयन वहाँ से भागने की
कोशिश करता है और वो मॉन्स्टर आयन पे हमला करने ही वाला होता है। तभी वो मॉन्स्टर डर के मारे कांपने स्टार्ट कर देता है। उसी टाइम वहाँ पे एक बेयर आ जाता है जो कि एस रैंक का होता है। वो भी उस मॉन्स्टर पे हमला करता है और उसे मार देता है। तभी अचानक से वो बेयर आयन पे भी हमला कर देता है और उसके मुंह पे काफी ज्यादा स्क्रैचेस लगा देता है, जिससे कि आयन की आंखें भी फट जाती हैं। आयन अब वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेयर आयन को पकड़ लेता है और उसे काफी जोर से दबाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि आयन की हालत काफी खराब हो जाती है। वो बेयर इसे खाने वाला होता है, लेकिन उस बेयर पे भी कोई हमला कर देता है और उसे मार देता है और ये कहता है कि विश्वास नहीं होता, उस लड़की ने मुझे इस इंसान को बचाने के लिए भेजा है। तभी आयन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और आयन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो वापस से वर्ल्ड ट्री के पास पहुंच चुका है। वो पूरी तरह से हील हो चुका है। ये देखकर आयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। तभी जैसे वो खड़ा होता है उसके सामने वही लड़की होती है जो कि चाय पी रही होती है। आयन उसे देख के सोचता है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये तो किसी कहानी की एल्फ लगती है। और यहीं पे यह एपिसोड खत्म होता है। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना और एनीमे कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।